बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं जी, खैरियत से हैं? अच्छा जी, आज का जो हमारा पहला लेक्चर जो है वो बीएससी पे होगा। बीएससी जो है वो कैलकुलस का, ठीक है। यानी सबसे पहले अगर कैलकुलस को हम स्टार्ट कर रहे हैं तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि कैलकुलस है क्या, ठीक है। मतलब फॉर देखिए ना, कोई भी काम हम करते हैं, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि मैंने अपने कॉलेज जाना है, तो कॉलेज का जब मैं गेट एंटर करूँगा तो आगे जाके पढ़ूंगा ना, ठीक है। तो इसका मतलब कि जब हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि कैलकुलस है क्या, कैलकुलस है क्या, ठीक है। तो फिर उसके अंदर जो भी चीज़ें होंगी उसमें वो है, लिमिट्स हैं, यानी जो फंक्शंस हैं, फिर उसके बाद हमारे पास बहुत कुछ है, डेरिवेटिव, इंटीग्रेशन, असिम्प्टोट्स निकालने हैं इक्वेशन के, ये बहुत सारी चीज़ें हैं कैलकुलस के अंदर। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि जो हमारे पास कैलकुलस है वो क्या है। तो ये हमारा लेक्चर जो है, लेक्चर नंबर हमारा 1 है और कैलकुलस है। ये कैलकुलस जो बुक है ये SM यूसुफ ने लिखी हुई है, ठीक है। उसकी आप परचेज करेंगे और हम कैलकुलस BSc ADP यानी एसोसिएट डिग्री इन साइंस, जिसका नाम अभी यूनिवर्सिटी ने दिया है एसोसिएट डिग्री इन साइंस, ADS भी कहते हैं और ADP भी कहते हैं। देयर इज़ नो मसला, कोई इशू नहीं है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो ADP कह लें, BSc कह लें, ADP कह लें, कोई इशू नहीं है। तो अब हम चलते हैं कि सबसे पहले देखना यह है कि जो कैलकुलस बुक हमने पढ़नी है वो मतलब क्या है, कैलकुलस क्या चीज़ है, उसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। लेकिन इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें, ताकि हर वीडियो जो भी BSc पे मैं वीडियो बनाऊंगा, जो भी एक्सरसाइज सॉल्व करूंगा, जो भी चैप्टर स्टार्ट करूंगा, हर वीडियो आप तक पहुंचेगी। लेकिन इससे पहले आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा और बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें ताकि हर वीडियो आपको मसूल हो सके। तो इंशाल्लाह हम स्टार्ट करते हैं और स्टार्ट इस तरह करेंगे कि ये हमारे पास एक कैलकुलस है। जब लेक्चर नंबर हमारा 1 चलेगा, ठीक है, और क्लास हमारी BSc चल रही है और चैप्टर का जो नाम है ये हमारा चैप्टर नंबर 1 जो है ये रियल नंबर, लिमिट्स और कंटिन्यूस के बारे में पहला चैप्टर। तो इस लेक्चर के बाद लेक्चर नंबर 2 जो मैं दूंगा ना, वो आपके नंबर सिस्टम के बारे में बताऊंगा, कि रियल नंबर के बारे में आपको डिटेल बताऊंगा कि नंबर क्या है, किस तरह हम नंबर्स को पढ़ते हैं, उसकी कौन सी एप्लीकेशंस है, कौन से टाइप्स हैं, उसके बारे में हम डिटेल जानेंगे इंशाल्लाह अज़्ज़ व जल। अच्छा, अब बच्चों हम ये करेंगे कि चैप्टर नंबर 1 हमारे पास रियल नंबर और लिमिट्स और कंटिन्यूस का है, तो उसमें हम एक चीज़ पढ़ेंगे और उसमें ये है कि सबसे पहले हम देखना है कि इंट्रोडक्शन कैलकुलस, यानी कैलकुलस का इंट्रोडक्शन थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। देखो, हमने सेकंड ईयर में अगर चले जाते हैं तो हमने डेरिवेटिव, इंटीग्रेशन के बारे में पढ़ा, उसमें डेफिनेट, इनडेफिनेट, इंटीग्रल के बारे में पढ़ा। ये डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन एक ऐसा प्रोसेस है, एक ऐसे फंक्शंस हैं, इस तरह की ये चीज़ है कि ये हमारी जान नहीं छोड़ते। हम MSc में चले जाएं, BSc, MSc, MPhil, PhD, बाज़ का जब देखें फिजिक्स में हम पढ़ते हैं उसके न्यूमेरिकल, वहाँ पे डेरिवेटिव, हर जगह पे डेरिवेटिव इंटीग्रेशन यूज़ हो रही है। ये बेसिकली जब हम कैलकुलस पढ़ते हैं और ये एक तरह की चेंजिंग है, ठीक है, ये कंटिन्यूसली चेंजिंग है। और डेरिवेटिव क्या है कि ये भी हमारे पास चेंजिंग है। और इंटीग्रेशन क्या है, ये चीज़ों को एक्यूमुलेट किया जाता है इंटीग्रेशन में, ठीक है। तो ये हम इंशाल्लाह डिटेल 1 by 1 विद द पैसेज ऑफ टाइम, जैसे जैसे हम चैप्टर्स को पकड़ेंगे उसके अंदर जो भी चीज़ें होंगी वो उससे पहले, एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले, जो भी क्वेश्चन हमने स्टार्ट करना उससे पहले इंशाल्लाह आपको कंसेप्ट दिया करूँगा, ताकि आपके लिए वो क्वेश्चन जो हमने सॉल्व करना होगा वो आसानी हो जाए उसको सॉल्व करना, ठीक है। ओके, अब इंट्रोडक्शन कैलकुलस में ये है कि अगर हमारे पास सबसे पहले अगर ले लेते हैं कैलकुलस, तो कैलकुलस का जो दूसरा नाम है, कैलकुलस को हम इनफिनिटेसिमल कैलकुलस के नाम से भी पुकारते हैं। अगर आपसे कोई पूछता है कि कैलकुलस का दूसरा नाम क्या है तो आप उसको कहेंगे इनफिनिटेसिमल कैलकुलस, इनफिनिटेसिमल कैलकुलस। अब हमने ये जानना है कि इनफिनिटेसिमल कैलकुलस ये है, ये इनफिनिटी, ये दो चीजें हैं, एक आपके पास ये है और एक आपके पास ये है। अगर मैं इसको ले लेता हूं तो ये एक्सट्रीमली स्मॉल है। इनफिनिटेसिमल से मुराद है कि ये एक्सट्रीमली स्मॉल, और कैलकुलस के मतलब ये है कि ये हमारे पास कंटिन्यूस चेंजिंग है, यानी कंटिन्यूसली विद द सीक्वेंस वाइज हमारे पास कोई तब्दीली आ रही है, ठीक है। एक ग्राफ ऐसे बनता है, वो बिल्कुल एक सीक्वेंस वाइज उसमें तब्दीली ऊपर नीचे आ रहा है। तो ये हमारे जो लम्हात हैं चेंजिंग के, ये हमारे पास कैलकुलस है। ये सारी चीज़ें हम कैलकुलस में पढ़ेंगे।
अब उसके बाद देखा जाए तो इसकी दो ब्रांचेस हैं। कितनी ब्रांचेस हैं जी? ये कैलकुलस की दो ब्रांचेस हैं। देयर आर टू ब्रांचेस ऑफ द कैलकुलस। फर्स्ट ब्रांच इज हमारे पास क्या है? डिफरेंशियल कैलकुलस। दूसरी ब्रांच जो हमारे पास है वो हमारे पास क्या है? इंटीग्रल कैलकुलस। अब जानते हैं कि डिफरेंशियल कैलकुलस में क्या है। डिफरेंशियल कैलकुलस में डेफिनेशन पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव, यानी कि ये सारी डेरिवेटिव की एप्लीकेशंस के बारे में पढ़ेंगे। अब इसका मतलब क्या है कि डिफरेंशियल कैलकुलस का, कि जब जैसे कि हम सेकंड ईयर में भी चैप्टर नंबर जो 2 था, 2, 3 वगैरह जो भी पढ़े थे हमने, वहां पे हमने सारी चीजें यहाँ पे डिस्कस की थी कि डेरिवेटिव क्या है। कोई फंक्शन है उसका डेरिवेटिव लें, जिस तरह d/dx x की पावर n हो तो उसका डेरिवेटिव क्या होता था, फिर कांस्टेंट की पावर वेरिएबल हो उसका डेरिवेटिव क्या होता था, sin x, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के सारे डेरिवेटिव के फार्मूले हमने जाने थे। तो वो एप्लीकेशंस, डेफिनेशंस, प्रॉपर्टी में सारी चीजें आ जाती हैं। इस तरह की जो गुफ्तगू है, इस तरह की जो चीजें हैं, इस तरह की जो डिस्कशन है, वो सारी किस में आती है? डिफरेंशियल कैलकुलस में आती है। किसमें? डिफरेंशियल कैलकुलस में। अब हम जाते हैं दूसरी ब्रांच पे। ये तो हमारे पास ब्रांच नंबर 1 थी। अगर मैं करता हूं ब्रांच नंबर 2, तो ब्रांच नंबर 2 पे क्या है? वो हमारे पास इंटीग्रल कैलकुलस है। हमने इंटीग्रल कैलकुलस, यानी कि अगर डेरिवेटिव आप सीखते हैं तो इंटीग्रेशन सीख सकते हैं। अगर इंटीग्रेशन यानी कि डेरिवेटिव नहीं आएगा तो इंटीग्रेशन नहीं आएगी। इसका मतलब यही हुआ कि सबसे पहले हमें डेरिवेटिव के फार्मूलाज, डेरिवेटिव के बारे में अच्छे तरीके से आगाही होनी चाहिए, फिर हम इंटीग्रेशन को सीख सकते हैं। आगे चलते हैं। कैसे? इंटीग्रल कैलकुलस। अगर इंटीग्रल कैलकुलस की बात की जाए बच्चों, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसके डेफिनेशन के बारे में पढ़ेंगे, इंशाल्लाह आने वाले वक्त में पढ़ेंगे। देयर इज नो मसला, मैं सिखाऊंगा इंशाल्लाह सारा कुछ जब हम चैप्टर पढ़ेंगे। ओके, प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे, इंटीग्रेशन। वो इंटीग्रल का साइन हम ये भी जानते हैं कि इंटीग्रल का साइन है। तो जब डिफरेंशिएट करते हैं या डिफरेंशियल ऑपरेटर, तो ये हम इस तरह d/dx, अगर विद रिस्पेक्ट टू x करना हो तो विद dx, x को नीचे लिखते हैं। अगर विद रिस्पेक्ट टू y करना हो तो dy ऐसे लिखते हैं। अगर इस तरह की चीजें, यानी कि जिसके रिस्पेक्ट किया जाता है फंक्शन को, वो हम डिनोमिनेटर में लिखते हैं। तो इंशाल्लाह इस तरह इंटीग्रल की अगर बात करते हैं, इंटीग्रेट किया जाए विद रिस्पेक्ट टू x, तो इसको लिखूंगा, इधर साथ dx लिखना पड़ेगा। अगर इंटीग्रल किया जाए विद रिस्पेक्ट टू y, तो इधर आपके पास dy आएगा। ठीक है, तो ये हम इसकी एप्लीकेशंस, इंटीग्रल की एप्लीकेशंस के बारे में भी इंशाल्लाह जैसे हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे वहां पे आपको अच्छे तरीके से इंटीग्रेशन के बारे में बताऊंगा इंशाल्लाह अज़्ज़ वजल। अब हम थोड़ा सा आगे मूव करते हैं। और डेरिवेटिव एक ऐसा लीनियर ऑपरेटर होता है कि ये अगर हम उसको इनपुट देते हैं तो उसके बदले में हमें आउटपुट मिलती है। सर वो कैसे? वो ऐसे कि जैसे बताऊंगा, इधर देखें जरा, ये रफ वर्क में लिख रहा हूं। अगर मेरे पास कोई फंक्शन f ऑफ x है मान लीजिए, और वो x² + 2x है, ठीक है, ये मेरे पास कोई फंक्शन आ जाता है। अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूं, क्या करता हूं? ये डिफरेंशिएट करता हूं विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है, तो ये आ जाएगा f'(x), f' भी कह सकते हैं, ठीक है, f प्राइम कह लें, या इसको ऐसे भी कह सकते हैं, और यानी d/dx f ऑफ x ऐसे भी कह सकते हैं। अब इसका डेरिवेटिव क्या होगा? 2x + 2 होगा, ये हम जानते हैं 2x + 2। ये कैसे होता है ये इंशाल्लाह वहां पे जानेंगे। इसका मतलब ये हो कि इसमें कोई ना कोई मैं चेंजिंग, इसमें कोई चीज ऑपरेटर यूज किया है, इसके ऊपर मैंने डेरिवेटिव अप्लाई किया। जो चीज अप्लाई की है वो इनपुट है, जो चीज हमें मिल रही है ये आपके पास आउटपुट है। ये क्या है जी? आउटपुट। तो इसलिए कहते हैं कि ये हमारे पास जो डेरिवेटिव है ये एक ऐसा लीनियर ऑपरेटर होता है कि इनपुट करते हैं, इनपुट उसको देते हैं सॉरी, तो हमारे पास उसके रिप्लेसमेंट पे आउटपुट मिलती है। आगे मूव करते हैं। अब इंटीग्रल की बात करते हैं। इंटीग्रल डेफिनेशन, इंटीग्रल रीमान सम, इसे रायमन या रैमन भी बोलते हैं, डिफरेंट प्रोनाउंसिएशन यूज करते हैं, कोई इशू नहीं है। ये इरमान सम, डेफिनेट इंटीग्रल को इरमान सम ऑफ द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल्स। अब देखते हैं कि इंटीग्रेशन दो तरह की होती है, ठीक है, एक होता है इनडेफिनेट इंटीग्रल, एक होती है डेफिनेट इंटीग्रल। अगर हम देखते हैं डेफिनेट इंटीग्रल के बारे में, तो डेफिनेट वहां पे कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स होते हैं, वो स्पेसिफिक इंटरवल होता है, यानी ए से बी। फॉर एग्जांपल मैं यहां पे आपको थोड़ा सा बता देता हूं, ये डेफिनेट इंटीग्रल की बात कर रहे हैं, मैं इसकी बात कर लेता हूं, यहां पे नीचे आ जाते हैं। मैं कहता हूं ये मेरे पास एक्स एक्सिस कोई ग्राफ इस तरह बन रहा है, ठीक है, तो मैं वो कहता है इतना ये एरिया यहां से लेकर यहां तक, ये x कोई पॉइंट है A, ये x कोई पॉइंट है B, x = B, तो इसका एरिया फाइंड करो, इसका एरिया फाइंड करो। यहां पे कोई ना कोई वैल्यू आ जाएगी ना आपके पास A से B, तो इसका मतलब जिसके इंटरवल अपर लिमिट लोअर लिमिट दी हो,
स्पेसिफिक कोई पॉइंट इंटरवल हो तो इसका मतलब वो हमारे पास क्या होगा, डेफिनेट इंटीग्रल, यानी कि किसी ने उस फंक्शन को किसी ना किसी दो पॉइंट्स के ऊपर डिफाइन कर दिया गया है तो वो हमारे पास डेफिनेट इंटीग्रल कहलाता है, उसे रीमान सम भी बोलते हैं। ओके जिस तरह ये है, अगर मैं इसकी एग्जांपल दूं तो एग्जांपल कुछ इस तरह हो सकती है, क्या कि एग्जांपल इस तरह हो सकती है कि 1 से 2 ले लो, ए 1 और 2 के दरमियान कोई इंटरवल है और हम x और dx इसको इंटीग्रेट करना है, तो इसका मतलब अगर देखा जाए तो ये आपके पास क्या है, डेफिनेट इंटीग्रल है। ये क्या है, डेफिनेट इंटीग्रल। अभी इंशाल्लाह खूब डिस्कशन होगी जब हम चैप्टर पे पहुंचेंगे, तब हम इंशाल्लाह, ये हमारा चैप्टर नंबर है जी 4 वाला, ठीक है। और 3 में तो हम इनडिटर्मिनेंट फॉर्म के बारे में, लिमिट्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। 0/0 फॉर्म, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म, इन्फिनिटी की पावर 0, 0 की पावर 0, वो जो इनडिटर्मिनेंट फॉर्म होती थी वो चैप्टर नंबर 3 वो है। चैप्टर नंबर 4 की अगर बात करते हैं तो वो इंटीग्रेशन है, ठीक है, इनडेफिनेट इंटीग्रल। अगर चैप्टर नंबर हम 5 की बात करेंगे तो वो डेफिनेट इंटीग्रल है, वो इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे कि वो किस तरह हम उसको लेके चलेंगे। ओके ये भी हो गया। अब इनडेफिनेट इंटीग्रल की बात सिंपल सा, जिसकी लिमिट्स ना हो, मतलब जिसकी लिमिट्स ना हो, जिसका कोई स्पेसिफिक इंटरवल ना हो, स्पेसिफिक पॉइंट्स ना हो, यानी कि ये ए और बी इधर दिया हुआ ना डेफिनेट में, इधर नहीं होगा, ये सिंपल ही होगा, एफ ऑफ एक्स dx होगा, बस सिंपल। इसकी लिमिट्स नहीं होंगी, यानी ए ये नहीं होगा, बी यहाँ पे कोई पॉइंट नहीं होगा, सिंपल इंटीग्रल लगाएंगे और इसको सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे लिमिट्स का कोई चक्कर नहीं है। इनडेफिनेट इंटीग्रल भी हमारा हो गया। अब हम चलते हैं फंडामेंटल ऑफ कैलकुलस, यानी कैलकुलस ऑफ फंडामेंटल के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं कि ये क्या है। फंडामेंटल ऑफ कैलकुलस ये है कि ये इनवर्स प्रोसेस, मतलब डिफरेंशिएशन, मैं यहाँ पे लिखूंगा, ये हमें जो फंडामेंटल ऑफ कैलकुलस का जो फंडामेंटल है ये हमें पता क्या बताता है, डिफरेंशिएशन इनवर्स प्रोसेस इंटीग्रेशन, यानी इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन ये एक दूसरे के इनवर्स हैं, यानी कि उलट है, ठीक है। तो ये हमें फंडामेंटल ऑफ कैलकुलस ये कहता है कि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन एक दूसरे के इनवर्स हैं, ये एक दूसरे के उलट हैं, ठीक है। तो ये हमें फंडामेंटल ऑफ कैलकुलस ये बताता है। ओके अब हम इंट्रोडक्शन, ये थोड़ी सी डेफिनेशन देखनी थी, इसके बाद वो पढ़ लिया, अब इसकी बात करते हैं। डिफरेंशिएशन क्या है। अच्छा, जब हम कोई भी फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं ना, किसी भी फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं, फॉर एग्जांपल मैं आपको थोड़ी सी एग्जांपल दे देता हूँ, मैं इधर बता देता हूँ जी, इसमें बता देता हूँ, ठीक है। मैं इसको लेके इसके, मैं कहता हूँ भाई बच्चों ये y इज इक्वल टू, मेरे पास एक फंक्शन, कोई भी फंक्शन मान ले, मेरे पास x की पावर 5 है प्लस 6x प्लस 1 है, तो मैं कहूँगा इसको जब डिफरेंशिएट करूँगा तो dy ओवर dx विद रिस्पेक्ट टू x करने लगा हूँ। तो ये आपके पास देखें, ये फंक्शन था, ये इसके अंदर जब हम वैल्यू पुट करते हैं ना, ये चलें वो इनपुट आउटपुट जो भी है वो हम देखेंगे डोमेन रेंज के बारे में। अच्छा खैर इसको डिफरेंशिएट करते हैं, तो ये 5x की पावर 4 प्लस 6 आ जाएगा, क्योंकि x का डेरिवेटिव हमें पता 1 होता है, तो पावर शुरू में एक पावर कम कीगी और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। अब ये जो हमारा दरमियान वाला प्रोसेस होता है, यानी कि जब हम उसको सॉल्व कर रहे होते हैं, यानी ऊपर से लेकर नीचे तक जो प्रोसेस होता है, तो उसको हम कहते हैं, वो जो डेरिवेटिव है, जो प्रोसेस है, उसको हम डिफरेंशिएशन का नाम देते हैं। द प्रोसेस ऑफ द फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ, फाइंडिंग द वैल्यूज ऑफ डेरिवेटिव इज कॉल्ड, उसको हम कहेंगे वो डिफरेंशिएशन है। ओके ये भी हो गया हमारे पास डिफरेंशिएशन के बारे में, कि द प्रोसेस ऑफ द फाइंडिंग द वैल्यूज ऑफ द डेरिवेटिव इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन, ये भी हो गया। अब इंटीग्रेशन में क्या है बेबी, वही बात, द प्रोसेस ऑफ द फाइंडिंग द वैल्यूज ऑफ द इंटीग्रल इज कॉल्ड अ इंटीग्रेशन। कि मतलब क्या हुआ कि अगर हमारे पास एक x है एक dx है, इसको मैं सोल्व करता हूं तो इसकी पावर में एक ऐड करना पड़ेगा, यानी x स्क्वायर ओवर 2 प्लस c, कांस्टेंट भी लगाते हैं, कांस्टेंट क्यों आता है ये हम जिक्र करेंगे इंशाल्लाह। ये x स्क्वायर, ये जो हमने सॉल्व किया है, इसके अंदर फार्मूले लगाए, इसको सोचा कौन सा फार्मूला लगेगा, ये सारा जो प्रोसेस है इसको हम क्या बोलते हैं जी,
इंटीग्रेशन। क्या बोलते हैं? इंटीग्रेशन। ओके जी, इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि आपको ये लेक्चर थोड़ा सा अच्छा लगा होगा, लेकिन आने वाले वक्त में इंशाल्लाह आपके लिए आसानी होगी। आप बीएससी किसी को कोई मुश्किल नहीं लगेगी। हम जो कैलकुलस में आपको सिखाऊंगा, बताऊंगा, लिखाऊंगा, पढ़ाऊंगा, वो आपको जस्ट ऐसे समझ आएगी। ठीक है, तो ये हमारे पास इंशाल्लाह कैलकुलस का पहला लेक्चर इंट्रोडक्शन के हवाले से। कैलकुलस क्या है, इसका मतलब ये हुआ कि कैलकुलस में हम डेरिवेटिव के बारे में पढ़ते हैं, डेरिवेटिव की एप्लीकेशंस के बारे में पढ़ते हैं, और इंटीग्रल के बारे में पढ़ते हैं। इंटीग्रल के जो ऑपरेटर है, मतलब वो हम मतलब डेफिनेट इंटीग्रल, इनडेफिनेट इंटीग्रल के बारे में पढ़ते हैं। तो इस तरह की जो डिस्कशन है वो हम कैलकुलस के अंदर पढ़ते हैं। तो इसका मतलब हम इंशाल्लाह चैप्टर्स करेंगे और इसका जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हुआ करेंगे वो आपको बताया करूँगा, जो इंपॉर्टेंट नहीं होते वो भी बताया करूँगा इंशाल्लाह, यानी कि विद द पैसेज ऑफ टाइम हर चीज़ यहाँ पे क्लियर किया करूँगा। जिस बच्चे को कोई मसला होगा, कोई भी इशू होगा, वो मुझे कमेंट्स में बताएंगे कि सर ये क्वेश्चन करवा दें ऐसे, और व्हाट्सएप नंबर भी मेरा ऊपर मेंशन होगा यूट्यूब पे, तो अगर किसी को कोई इशू हो तो वो मेरा बेटा डिस्कस कर सकता है। ठीक है, ओके। तो ये था जी हमारा लेक्चर नंबर 1 जो कि मैंने आपको बता दिया। तो हमारा चैप्टर नंबर 1 है वो नंबर सिस्टम के बारे में, नंबर, फिर उसके बाद हमारे पास आ जाता है लिमिट्स के बारे में, बड़ा प्यारा सा टॉपिक है। फिर कंटिन्यूस, बड़ा प्यारा सा टॉपिक है। फिर चैप्टर नंबर 2 पे अगर जा जाते हैं तो वो डेरिवेटिव है, ज्योमेट्रिकली इंटरप्रिटेशन ऑफ डेरिवेटिव। फिर उसके बाद हम चलेंगे उसके इनडिटरमिनेट फॉर्म, ठीक है, वो लिमिट वाले 0/0 फॉर्म। फिर चैप्टर नंबर 4 हम चलेंगे डेफिनेट इंटीग्रल पे, इनडेफिनेट इंटीग्रल, ठीक है, इंटीग्रल की बात करेंगे। फिर चैप्टर नंबर 5 डेफिनेट इंटीग्रल, जिसकी लिमिट्स दी होती हैं, ए से बी, अपर लिमिट, लोअर लिमिट। फिर हम चैप्टर नंबर 6 PC1 होता है, ठीक है, प्लेन कर्व। फिर हम चैप्टर नंबर 7 पे चलेंगे PC2, जो असिम्प्टोट वाले क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, कर्व, इस तरह की चीज़ें वहाँ पे होती हैं। ठीक है, तो वो इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे, स्टेशनरी पॉइंट वगैरह जो निकालते हैं। फिर हम चैप्टर नंबर 8 पे ज्योमेट्रिकल जो 3 डायमेंशन में हम जिक्र करते हैं। फिर ठीक है, इस तरह हम चैप्टर नंबर 9 पे जो हमारा पार्शियल डेरिवेटिव है, इस तरह के जो इंशाल्लाह होगा। तो ये विद द पैसेज ऑफ टाइम इंशाल्लाह सारी चीज़ें मैं आपको डिस्कस किया करूँगा इंशाल्लाह। और जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो करें, ताकि हर वीडियो आपको मिल सके। उसको बेल आइकॉन को प्रेस करें। हर वीडियो इंशाल्लाह बीएससी की, जो बीएससी के बच्चे हैं उसके लिए तो ये इंतहाई आसान चीज़ें होंगी कि इंशाल्लाह लेक्चर को मैं इस तरह डिलीवर किया करूँगा। ठीक है जी, ओके, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़ इंशाल्लाह। ओके जी।